फिर से बोलते। उपवास एक मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है, परंतु उपवास तोड़ना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही जानता है, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। मेरे साथियों, कुछ लोग कल व्रत तोड़ेंगे, कुछ लोग परसों। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं पहले विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, अभी मैं सिद्धांतों की चर्चा न करके कैसे उपवास तोड़ना है इसकी चर्चा करूंगा। तो उपवास में पहला काम, जो बचे सो बटे। जो बचे सो बटे। आपने 7 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ लोगों ने जूस पे रहे, कुछ पानी पे रहे, कुछ फल पे रहे। तो खासकर अनाज सभी का बचा है, अनाज किसी ने भी नहीं खाया। अनाज के साथ दूध है, दालें हैं, बहुत से लोग चाय पीते, चाय छोड़ी। तो ये जो बचा है इसका परसों सवेरे कुछ खरीदा जाएगा। यहां हम लोग अभी आश्रम में न चाहते हुए भी आश्रम वालों के नारायण सेवा इकट्ठी हुई, कुछ लोग बाहर से भी कि हमारा साहब करा दीजिए, तभी 2 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दिया है परसों सवेरे। इसलिए ऑर्डर कहता हूं कि हमारे यहाँ जो कारीगर काम करता है फंक्शंस में, तो हम उसके घर पर बनवाते हैं, बढ़िया तेल, बढ़िया घी, साफ सफाई सब लोग, और कोई रोगी न हो इस बात का और ध्यान रख करके, क्योंकि वितरण भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, तो पूरी स्वच्छता का ध्यान रख के ऑर्डर करना होता है। तो 2 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर आज किया गया है, क्योंकि इतना पैसा जमा हो गया था कि उसको वितरण। तो ऐसे ही परसों सवेरे आप कल व्यवस्था करेंगे कि परसों आप पहला काम होगा नारायण सेवा, एनिमा, बमन, स्नान, ये आप जैसा आप अभी तक करते आए हैं। कल और परसों जो लोग ब्रेक करेंगे वो लोग कल वाले भी ध्यान रखें, परसों वाले भी ध्यान रखें। जो कल ब्रेक कर रहे हैं वो लोग कल पहले नारायण सेवा, स्नान ध्यान आदि करने के बाद नारायण सेवा करेंगे, और इसके बाद आप सूप बनाएंगे सब्जियों का। मैंने कहा था कि कच्चे से ब्रेक नहीं करेंगे, आप लोग पक्के से, आग पर चढ़े से ब्रेक करेंगे। तो सभी लोग सूप बनाएंगे। सूप में लौकी है, कद्दू है, काशी फल, कोढ़ू कद्दू, कहीं इसको गंगा फल भी कहते हैं। इसमें पालक, टिंडा, परवल, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, इसको बीट रूट भी ज्यादातर लोग कहते हैं, इसको चुकंदर। इसमें एक आलू भी, 1-2 आलू अगर पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं तो 1 आध आलू भी डालिएगा। आलू सुपर अल्कलाइन, एक बहुत बढ़िया कंप्लीट फूड, एक स्टार्च का बहुत बढ़िया स्रोत है ये। तो 1 आध आलू भी डालेंगे इसमें, थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियां, खासकर इसमें पालक, कद्दू और लौकी पर्याप्त मात्रा में होगी, और थोड़ी थोड़ी बाकी सभी सब्जियां, इसमें कच्चा पपीता आदि भी डाला जा सकता है। जितनी सब्जी, खूब बढ़िया सब्जियों को धो लीजिए, काट लीजिए। अब कद्दू है, लौकी है, बीट रूट है, इनको छील लीजिएगा, क्योंकि इन पर दवाइयों का छिड़काव होता है। अगर घर की है तो आपको छीलने की जरूरत नहीं, आपके अपने खेत की है तो छीलने की जरूरत नहीं, अगर दवाई नहीं डाली है आपने तो।
बाजार से ला रहे हैं तो इनको छील लीजिएगा। बाकी आलू मत छीलिएगा, आलू के छिलके में एक खास तत्व होता है और आलू जमीन के नीचे पैदा हो रहा, इसलिए उसको छीलने की जरूरत नहीं, उस पर दवाई का असर नहीं है। जितनी सब्जी दुगना पानी, हल्का सा सेंधा नमक डाल करके और इसको खूब उबालिए। खूब उबालिए मतलब खूब जितना गल सके इसको गला लीजिए। अगर कुकर में बना रहे हैं तो एक 5-7 सीटी दे दीजिए और फिर इसके छान लीजिए, इसका पानी अलग कर लीजिए, सब्जी को अलग कर लीजिए। अब इसमें आप जितना थिक गाढ़ा चाहें, गाढ़ा पतला सूप पीना, उतनी सब्जी को लेकर के मिक्सी में चला करके और इसमें मिला लीजिए। जितना गाढ़ा पतला आप चाहते हैं, क्योंकि ये सादा नहीं अच्छा लगेगा, ये क्लियर सूप हम लोग बच्चों को दिया करते हैं, परंतु आप इसमें सब्जी को मिला लीजिए। जितना गाढ़ा पतला चाहते हैं आप खाना पीना। अब भगोने में घी, इतना जितना में छौंक बढ़िया लगे घी डालिए। जीरा, लौंग और हींग, हींग, जीरा, लौंग ये डाल करके और इसमें छौंक लगा दीजिए। याद रखिएगा मिर्च नहीं डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे, छौंक दीजिए और इसको पानी को खौलने दीजिए दोबारा, क्योंकि आपने सब्जियां मिक्स की हैं तो इस पानी को खौलना जरूरी है दोबारा। ये जब सूप खौलने लग जाए तो इसमें थोड़ी छोटी इलायची पीस करके मिला दीजिए। थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च मिला सकते हैं, इसमें बढ़िया लगती है, टेस्ट भी बढ़िया लगता है और इसमें जो कफ प्रकृति होती है वह भी कम हो जाती है इसकी। इसमें काला नमक और सेंधा नमक स्वाद के अनुसार मिला दीजिए। गैस को बंद कर दीजिए। धनिया, पुदीना, कढ़ी पत्ता, अदरक, फिर से ध्यान रखिए, धनिया, पुदीना, कढ़ी पत्ता, अदरक, ये स्वाद के अनुसार लेकर के मिक्सी में चला करके इसका जूस बना लीजिए। पहले चटनी बना करके इसका जूस निचोड़ लीजिए और जब पीना हो, जब सूप पीना है, अब इसके बाद उतार लिया आपने, अब इसमें सूप पीने चले तो इसमें एक गिलास में 1 से 2 चम्मच, बाकी आप स्वाद के अनुसार जितना भी मिलाना चाहे मिला सकते हैं, जितना में आपको टेस्ट लगे। टेस्ट को बिगाड़िएगा मत कि ये बहुत बढ़िया चीज है साहब, क्लोरोफिल का खजाना है, इसलिए इसको ऊपर से मिलाने की कह रहे हैं पीते समय, क्योंकि आग पर चढ़ाने के बाद क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और स्वाद भी कम हो जाएगा इनका। इसीलिए ये जो पत्तियों का जूस, 4 तरह की जूस में चीजें बताई, ये इकट्ठा करके मिला लीजिए और ये मिला करके 1 से 2 चम्मच स्वाद के अनुसार, और आप इस सूप को 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जितना पीना चाहे, 11-12 बजे आप ये सूप ले लीजिए। इसके 2 से 3 घंटे बाद लौकी, कद्दू, पालक, फिर से याद रखिए, लौकी, कद्दू, पालक सम मात्रा में लिया जाएगा। इसमें कम ज्यादा नहीं, सम मात्रा। अगर पाव भर ले रहे हैं तो तीनों चीजें पाव होंगी, अगर 1 किलो ले रहे हैं तो तीनों चीजें 1 ही किलो होंगी। इसमें लौकी और कद्दू को छील लीजिएगा और इसको बढ़िया धो काट लीजिए और भगोने में, कढ़ाई में या कुकर में आप बनाना चाहें, जिसमें भी, हम लोग तो आश्रम में कढ़ाई में इसलिए बनाते हैं ताकि आराम से पकती है और बहुत बढ़िया। कुकर में तेजी से उबल तो जाती है परंतु पक नहीं पाती है, बहुत बढ़िया कढ़ाई बने तो। परंतु आप बनाना चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है। तो थोड़ा सा देसी घी
मेथी दाना, जीरा और हींग। मेथी दाना थोड़ा वातनाशक है, कद्दू में और पालक में जो वात का गुण है उसको खत्म करेगा। तो जीरा, मेथी और हींग, ये 3 चीजें डाल करके और उस सब्जी को छौंक दीजिए और इसको खूब बढ़िया पकने दीजिए। याद रखिए इसमें पानी जरा भी मत डालिएगा, जरा भी पानी नहीं। पहले धीमी आंच पर थोड़ी देर रखिए, पानी छूट जाएगा, इसके बाद आराम से इसको पकाइए। इतना पकाइए, इतना पकाइए कि आपको दांत से न चबानी पड़ेगी। बिना दांत वाला व्यक्ति भी इसको खा करके और आराम से वो कहे कि हाँ साहब खूब चबा लिया हमने, दांत से चब जाए। कुकर में आप बना रहे हैं तो 5-7 सीटी दे दीजिए, भगोने में या कढ़ाई में बना रहे हैं तो खूब धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए। इसमें हल्का सेंधा नमक डाल दीजिए। उतार करके जब ये पक जाए, 2 घंटे कम से कम गैप होगा। सूप और सब्जी में याद रखिए कम से कम 2 घंटे का गैप। अगर 12 बजे सूप ले रहे हैं तो 2 बजे से पहले सब्जी नहीं लेंगे, और 2 बजे 3 बजे आप बढ़िया सब्जी को खूब प्यार से, इसमें थोड़ा धनिया और अदरक काट करके ऊपर से डाल सकते हैं। तो अदरक थोड़ा सा तीखापन देती है और वातनाशक भी है। धनिया इसमें स्वाद बढ़ाने वाला है। इसके साथ चाहें तो मूली है, खीरा है, टमाटर है, इसका मूली को तो घिस लीजिए और टमाटर खीरे का बारीक काट करके थोड़ी मात्रा में सलाद इसके साथ ले सकते हैं। सूप में और सब्जी में आप नींबू ऊपर से डाल करके, सूप में भी आप नींबू डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार, और सब्जी में भी ऊपर से आप नींबू डाल करके और इसको स्वादिष्ट पीजिए। सब्जी भी खूब प्यार से खाइए और थोड़ा आराम जरूर करिए। याद रखिएगा 7 दिन बाद जब आपके शरीर में नमक जाता है, 7 दिन बाद जब ये खाया जाता है स्वादिष्ट आग पर चढ़ा हुआ, तो बहुत टेस्टी लगता है, आदमी खूब खाता है और खाना भी चाहिए, खाने में कोई हर्जा नहीं। ये क्लिनसिंग का काम करता है। जो उपवास में मल टूटा है, चाहे वो कफ है, चाहे वो पेट का मल है, चाहे पित्त है, तो मैंने बताया था कि आग पर चढ़ा हुआ एकदम पित्त को शांत कर देता है, कफ का उभार को खत्म कर देगा एकदम से। आप देखेंगे पेट 4 से 6 घंटे के अंदर, सब्जी खाने के 4 से 6 घंटे के अंदर आपको लैट्रिन आ जाएगी। अगर नहीं आती है 6 घंटे में, मान लीजिए 2 बजे लिया तो 8 बजे तक अगर पेट अपने आप साफ नहीं होता है तो 100-200 ग्राम, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं, 100-200 ग्राम पानी भी आप एनिमा में लेते हैं तो आप देखेंगे पेट साफ हो जाएगा। हालांकि ये नौबत नहीं आती है, ज्यादातर को अपने आप पेट साफ होता है खूब बढ़िया। रात को बहुत बढ़िया रहे कि मौसमी संतरा आदि ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, चीकू ले लीजिए, नरम फल कोई भी ले सकते हैं आप। अगर मन नहीं मानता है तो लौकी की सब्जी, परवल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आप कोई सब्जी इस तरह की बना करके, हरी सब्जी, नरम सब्जी आप रात को भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि फल ही लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आपने 7 दिन बाद नमक लिया है। अगर रात को सब्जी लेते हैं तो फिर नमक हो जाता है। फल सलाद, फल के साथ आप चटनी बना सकते हैं, हरी धनिया, पुदीना, पालक आदि की आप चटनी बना सकते हैं। 10वीं के दिन में फल, सलाद, चटनी, सवेरे जूस या सूप, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। दोपहर में सलाद, फल, चटनी कच्चा लेंगे। शाम को कोई जूस या सूप ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर नाश्ता करना है तो हाफ बॉइल्ड सब्जी ले सकते हैं, और रात को बढ़िया सब्जी, उसमें आप कोई भी सब्जी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कोई भी सब्जी आप प्रयोग कर सकते हैं। आलू आदि भी एक आध डाल करके मिक्स सब्जी भी बना सकते हैं।
अनाज नहीं लेंगे, खासकर जिन्होंने जूस फास्टिंग, जूसी फ्रूट पर या नींबू शहद पानी पर किया है। एकादशी के दिन में फल सलाद, वही चटनी, जूस सूप, शाम को कोई चिप्स है या कोई ऐसा ही और नाश्ता ले सकते हैं, उसके साथ कोई जूस या सूप भी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं आप कोई। रात को बहुत बढ़िया है कि मिक्स वेज सब्जी ली जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। एकादशी के दिन भी अलग अलग आलू की सब्जी भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है एकादशी के दिन लेने में। 3 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से रात को अनाज शुरू किया जाए। दिन में मूंग भी ली जा सकती है चौथे दिन से, दोपहर में मूंग है, मूंगफली है ऐसा, और सलाद, फल, चटनी नॉर्मल जैसा हम लोग लेते हैं बाकी दिनों में। और शाम को हल्का नाश्ता कोई भी, पोहा है, उपमा है, ऐसा बना करके। और रात को खिचड़ी है, दलिया है, ऐसा अनाज या एक आध रोटी भी हल्का ज्यादा सब्जी के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं। कोशिश करें कि 7 दिन का उपवास किया है तो अगर पूरी कचौड़ी खानी है तो 7वें दिन ही पूरा लिया जाए, जितना कर लेंगे। हालांकि मेरी ओर से 3 दिन बाद धीरे धीरे अनाज शुरू करने की छूट होगी, परंतु जितना आगे हम बढ़ा लेते हैं धीरे धीरे उतना ही फायदा रहेगा फल सब्जियों का। मेरे साथियों, ध्यान रखें कि उपवास ब्रेकिंग के बाद थोड़ा सा दूसरे दिन, चूंकि अनाज 7वें दिन 8वें दिन जा रहा है तो 9वें के दिन, तो अगले दिन जिस दिन हम सूप सब्जी लेते हैं अगले दिन थोड़ा अनइजीनेस महसूस होती है। थोड़ा किसी किसी को चेहरे पर या हाथ पैरों पर थोड़ी सूजन महसूस होती है। घबराएंगे नहीं, थोड़ा पानी और जूस की मात्रा बढ़ा देंगे, 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये नमक का प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है, ये नमक आपको मालूम होगा जब 9वें के दिन आप व्रत खोलेंगे, सूप और सब्जी लेंगे तो। कोई घबराने की बात नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। अब जिन लोगों को कोई रोग है विशेष और दवाइयां खा रहे थे, नवरात्रों में छोड़ी है, या कोई राय आपको लेनी है तो वो हमसे 26, 27, उसके बाद आप कभी भी 25 को कोई राय नहीं लेंगे। 24 को तो व्रत ही खोलेंगे, 25 को कोई राय मत लीजिएगा। हाँ, किसी को कोई उभाड़ आता है, कोई तकलीफ होती है तो जरूर बात कर लीजिएगा। बाकी रेगुलर रोग में अपना चेकअप करा करके हमसे 26, 27 के बाद बात कीजिए। हम आगे कैसे आपको उस रोग की दृष्टि से चलना है ये भी गाइड करेंगे। जो लोग सब्जी और फल पर व्रत कर रहे हैं, कोशिश करें कि 9वें के दिन में वो लोग भी इसी तरह जूस, सूप और सब्जी से ही व्रत खोलेंगे। रात को वो लोग अनाज थोड़ी मात्रा में शुरू कर सकते हैं, बाकी वो भी जितने दिन आगे रखेंगे बढ़िया है। बाकी जो लोग सूप, सब्जी और फल पे व्रत कर रहे हैं वो लोग चाहे तो अनाज 9वें के दिन शुरू कर सकते हैं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को लगता है कि उपवास ब्रेकिंग में कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो हम 2 मिनट को खोल रहे हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आई है उपवास ब्रेकिंग में कोई बात तो बाकी कोई प्रश्न इस समय नहीं करेंगे। धन्यवाद। आइए